अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे हमारा बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक जिसके लिए है हमारी आज की वीडियो देखने के लिए मुझे उम्मीद है बहुत सारे व्यूअर बड़े ही बेचैन और बेताब होंगे, क्योंकि हमारी आज की वीडियो है कि एक औरत को क्या चाहिए, या एक औरत को आप मुतमईन कैसे कर सकते हैं, या औरत की क्या तवक्कुआत होती हैं मर्द से। अब वो औरत चाहे किसी भी लेवल पे है, किसी भी एज में है, आप उसकी ख्वाहिश को पूरा कैसे कर सकते हैं। आपको बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार समझाने लगा हूँ कि अगर आप चाहते हैं औरत को खुश रखना और मुतमईन रखना तो उसके लिए और उसकी ख्वाहिश को पूरा करना तो एक बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है, उसको आपने अमल करने आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और औरत ज़ात कभी आपसे नाराज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है, सबसे पहले ए पार्ट में डायग्नोज करें। डायग्नोज किस चीज़ को करना है कि देखें दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं वो किसी न किसी ख्वाहिश को लेके ही सर्वाइव करते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, डेवलपमेंट उनकी होती जाती है। किसी को पैसे की ख्वाहिश होती है, किसी को ताकत की, किसी को इख्तियारात की, किसी को हुस्न की, किसी को सेक्स की, किसी को कुछ, कोई ना कोई ख्वाहिश होती रहती है। अब आपने ए पार्ट में डायग्नोज करना है। डायग्नोज क्या करना है? डायग्नोज ये करना है कि जिस औरत से आपका वास्ता पड़ा है, चाहे वो किसी भी एज में है, चाहे वो 16 ईयर में है, चाहे वो 26 में है, चाहे वो 36 में है, 46 में है, जिस एज में भी है, आपने ए पार्ट के उसको डायग्नोज करना है। डायग्नोज करने से बाद उसके अट्रैक्शन के मरकज़ को पॉइंट आउट करना है। हर औरत को कुछ ना कुछ चाहिए। बाज़ औरत को अपनी जिनसी लज़्ज़त पूरी करने की ख्वाहिश होती है, बाज़ को इसमें दिलचस्पी नहीं होती, सिर्फ गपशप की ख्वाहिश होती है कि उसको टाइम दिया जाए, उसके पास बैठा रहे। बाज़ को दौलत की ख्वाहिश होती है कि उसके पास बेतहाशा दौलत हो और वो आए और नई नई शॉपिंग करे। बाज़ को इख्तियारात की ख्वाहिश होती है कि मेरे नीचे 4 लोग हों, मेरा कहा मानने वाले। ठीक हो गया। तो इसी तरह से बाज़ को इख्तियारात की, बाज़ को दौलत की, बाज़ को हुस्न की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात होती हैं। पार्ट ए के अंदर तो आप लोगों ने उसको ट्रिगर करना है, उसके अट्रैक्शन के मरकज़ को नोट करना है। अब उसके अट्रैक्शन के मरकज़ को नोट करने के लिए एक है जनरल हाइपोथेसिस, वो भी मैं बता देता हूँ, और एक है आपने कैसे डायग्नोज करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। जनरल तो ये होता है कि जो हर एज के ना डिफरेंट ख्वाहिशात होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सामने दौलत के रख दें, मसलन 10-10 रुपये वाली गदियाँ रख दें उसके सामने 2-3, और एक तरफ बिस्किट का डब्बा, चॉकलेट का डब्बा और कोई और खाने पीने वाली चीज़ का डब्बा, ये 4-5 डब्बे खाने पीने वाली चीज़ को रख दें, तो मैक्सिमम चांसेस है 90% कि वो बच्चा अपने खाने वाली चीज़ को, वो जो चॉकलेट का डब्बा है, बिस्किट का डब्बा है, वो उसको उठाएगा, वो पैसे को नहीं उठाएगा। हालांकि उस पैसे से हज़ारों डब्बे ऐसे लिए जा सकते हैं खाने वाली चीज़, जो बिस्किट चॉकलेट इस तरह की है। इसी तरह से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर उसके बाद वो सोशल एक्टिव होता है, उसको अपने जैसे दोस्त बनाना अच्छा लगता है। और जब बच्चा वही बंदा बेटा या बेटी या लड़का या लड़की कोई भी है, मतलब 10, 11, 12 साल की उम्र के अंदर पहुंचते हैं तो फिर उसको बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड अच्छी लगती है। दोस्त ज़्यादा बनाना, गपशप लगाना, हल्ला गुल्ला करना, सैर सपाटे करना, आउटिंग करना, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, शोर गुल पा के रखना, इन चीज़ों की तरफ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। फिर थोड़ा सा और जैसे आगे निकलते हैं तो इसके साथ साथ मोहब्बत उसके दिमाग के ऊपर सवार होती है, उसको शिद्दत से कोई ना कोई अट्रैक्शन उसके अंदर बनती है कि वो उसको कोई ना कोई अच्छा लगता है या लगती है, और उसको किसी भी कीमत पे वो चाहिए होता है और वो उसको किसी भी कीमत पे हासिल करेगा या करेगी। ठीक हो गया। अब जब ये चीज़ हासिल, ये एज से जब बंदा आगे निकलता है, फिर उसके बाद उसको 25-30 साल, 35 साल, 40 साल इस एज की तरफ पहुंचता है, तो फिर उसको वो मोहब्बत नहीं चाहिए होती, बल्कि उस एज के अंदर उसको
पैसा चाहिए होता है। पैसा तो वो समझता है कि मेरे मामलात को हल कर सकता है, मेरे मसाइल को हल कर सकता है, मेरे लिए खुशियाँ ला सकता है। पैसे से वो अपने मामलात को, अपने घर को, फैमिली को, अपने सारे मामलात को डील कर लेते। जब बंदा इससे भी थोड़ा सा आगे निकलते हैं, 45, 50, 60 साल, 70 साल की उम्र के अंदर पहुँचता है, तो इस एज के अंदर फिर बंदे को पैसा भी नहीं चाहिए होता है। इस एज के अंदर बंदे को इख्तियारात चाहिए होते हैं। इख्तियारात से बात ये है कि कोई 4 बंदे हों जिसके ऊपर वो हुक्म चला सके, कह सके चल तू पानी लेके आ, चल तू रोटी लेके आ, चल तू फलां काम कर, चल तू फलां काम। उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको इख्तियारात चाहिए होते हैं, उसको वो ताकत चाहिए होती है। फिर जब वैन बढ़ापे के करीब पहुंचता है 70-80 साल के अंदर या 60 साल के अंदर, कम बेश इतनी एज के अंदर, तो फिर इस एज के अंदर बंदे को सिर्फ और सिर्फ केयर करने वाला एक पार्टनर चाहिए होता है। कि कोई ऐसा बंदा हो जाए, एक मिल जाए जो सारा दिन उसके पास बैठा रहे, उसकी बातों को सुने, उसकी बातों पे हंसता रहे, कमेंट पास करता रहे, उसके अंदर अपनाइयत का एहसास दिलाता रहे। तो फिर ये चीज़ें चाहिए। ये तो थी एक जनरल कि आपने जिस औरत को खुश रखना है, मुतमईन करना है, या औरत की ख्वाहिश को पूरा करना है, उसकी एज के मुताबिक भी देख लें कि वो किस एज में है, तो इस एज में क्या चीज़ चाहिए होती है। और एज के साथ साथ फिर आपने औरत को एक तो ये तो मैंने बताया जनरल तरीका है औरत को समझने का कि उसको क्या चाहिए। एक है स्पेसिफिक टेक्निकल तरीका, थोड़ा सा स्पेसिफिक टेक्निकल तरीका थोड़ा सा ये है कि आपने अपनी कोशिश से चेक करना है कि उस औरत को क्या चाहिए। मसलन ये कि आप हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन या ऐसे कर ले, हर दूसरे दिन ना उसके सामने एक नई चीज़ लेके आए। मसलन एक दिन आप उसके सामने पैसे की बात करें, या पैसे लेके आए, या उसको पैसे दें, या पैसे की बात करें, कुछ भी करें कि उसमें पैसा आ रहा हो। और उसके बाद पूरी की पूरी तवज्जो से उसके अल्फाज को सुने कि वो पैसे जब उसके सामने आता है तो वो क्या कमेंट पास करती है, कि उसको पैसे से खुश होती है या नहीं होती, बोरियत का एहसास तो नहीं होता। बोरियत का एहसास होता है उस पैसे को सुन के, या उसको उलझन आती है, इसका मतलब उस औरत को पैसे में दिलचस्पी नहीं है। और अगर वो खुश होती है, हाँ भाई आजकल तो बड़े पैसे हैं, आजकल तो बड़े पैसे से ये हो रहा है, अगर इस तरह की बातें करती है तो इसका मतलब उसको पैसे में दिलचस्पी है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब अगर उस औरत को पैसे में दिलचस्पी नहीं है तो फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ आ जाए, कोई और फैक्टर उठा ले पैसे के अलावा। मिसाल के तौर पर हुस्न परस्ती का फैक्टर उठा ले। हुस्न परस्ती के फैक्टर के अंदर आप उसके सामने कोई ऐसी बातें करें खूबसूरती के हवाले से, हुस्न के हवाले से, शक्ल सूरत के बनावट के हवाले से, रंगत के हवाले से, बनाव संघार के हवाले से हुस्न परस्ती की बातें करें उसके सामने सारी सारी। अब अगर उसको इन बातों से फ़र्क पड़ता है, वो इरिटेट होती है या फ़र्क या खुशी से जवाब देते हैं, उसको नोट करें। अगर तो वो इरिटेट हो कि इस तरह के कमेंट पास करने शुरू कर दे, नहीं जी ये क्या, किस तरह की बातें कर, ये भी कोई बातें करने की है, दुनिया में सारे इंसान अल्लाह ने बनाए, ऐसी बातें करने शुरू कर दे, तो इसका मतलब उसको हुस्न परस्ती में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। और अगर वैसी बातें करनी शुरू कर दे, वाह वाह बंदा का इस तरह के ड्रेसिंग हो, वाह वाह बंदे का इस तरह का लाइफ स्टाइल हो, इस तरह के उसका हेयर स्टाइल हो, इस तरह के वो कपड़े पहने, इस तरह की जूती है, उसका मतलब ये है कि वो थोड़ी सी हुस्न परस्त है, उसको चीज़ में दिलचस्पी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे भी अगर आपको समझ नहीं आती, फिर तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन आप उसके सामने कोई ताकत की बात कर दें कि मेरे पास कोई ऐसी ताकत हो कि मैं कई लोगों से अपनी बात को मनवा सकूँ, कई लोग मेरा कहना मानने वाले हों, मैं एक बड़ा जो है DC DPO लग रहा हूँ वगैरह, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दें। आप इस तरह की बातों के ऊपर फिर उसके कमेंट को नोट करें कि वो किस तरह के कमेंट देती है। बिल्कुल इसी तरह से 1-2 दिन गुजरने के बाद उसके सामने आप इख्तियारात की बातें करें कि मेरा दिल करता है कि मैं पूरे शहर पे हुकूमत करूं, मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह से हुकूमत ये कर दूं, वो कर दूं। उसके बाद फिर उस औरत के कमेंट को सुने और उस कमेंट को एनालिसिस करें कि वो उस औरत के किस तरफ कमेंट ज़्यादा अट्रैक्शन है, और जिस तरफ उसकी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी फिर वही वाले कमेंट, वही वाली बातें उस औरत से आप 2-3 मरतबा शेयर करें। जब 2-3 मरतबा शेयर करेंगे तो जितनी भी छुपी हुई औरत हो वो मुंह फटे होते, मुंह उसका खुल ही जाता है, चाहे जितनी भी चुप रहने वाली हो, वो मजबूर हो कि उसके ऊपर आदतन वो उसके ऊपर फिर कमेंट पास करना शुरू कर देती है कि अगर बार बार हुस्न की बातें कर रही है औरत, इसका मतलब उसको सिर्फ हुस्न परस्ती में ही दिलचस्पी है, बाकी उसको चाहे कुछ ना मिले। दौलत की बातें करते हैं, इसका मतलब उसको दौलत में दिलचस्पी है जिसको बाकी कुछ ना मिले। ठीक हो गया। तो जब आप डायग्नोज करते हैं इस तरह से काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी ये बात सामने आ जाएगी, आपके सामने बात आ जाएगी औरत की कि उसको क्या चीज़ चाहिए, दौलत चाहिए, हुस्न चाहिए, सेक्स चाहिए, या कोई और पैसा चाहिए, या कोई और ऐसा फैक्टर है जो उसको चाहिए। अब जब वो जितने भी फैक्टर हैं तो फिर उस फैक्टर्स को आपने नोट कर लेना है।
और जब बार 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 औरत के मैक्सिमम वर्ड कौन से सामने आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ कौन से बोलती है, वो जो वर्ड का इस्तेमाल वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उन लफ्ज़ों को नोट करें। अगर एक लफ्ज़ को, एक फ़िक्रे को वो 3 या 4 मरतबा बोलती है वक्तन फ़वक्तन, इसका मतलब उस औरत की दिलचस्पी का मरकज़ ही वो है। आपने रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को नोट करना है, आपने उन लफ्ज़ों को नोट करना है, कौन कौन से लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं। जो लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं फिर उन लफ्ज़ों को नोट करें और वहाँ से आप डायग्नोज हो जाएगा आपको कि इस औरत को क्या चाहिए। जब ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया कि इस औरत को फलां चीज़ चाहिए, उसके बाद उस औरत को अगर आप वो चीज़ दे देते हैं तो वो कभी आपको नहीं छोड़ सकती, और अगर उस चीज़ के अलावा दुनिया की सारी ताकतें दे दे, ठीक है, तो वो औरत कभी खुश नहीं रह सकती। और अगर वो चीज़ दे दें बाकी कुछ भी ना दे तो वो औरत खुश रह सकती है। मसलन बाज़ औरतों को पैसे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती, उसको आप टाइम दे दे वो खुश रहे, और बाज़ औरतों को सिर्फ होती पैसे में दिलचस्पी है, उसके अलावा किसी में, उसके लिए औरत के लिए आप पैसे को छोड़ कर दुनिया जहान इकट्ठी कर दे, वो औरत खुश नहीं हो सकती आपसे। उसको पैसा दे दे, देखना कैसे एकदम से ऐसे प्यारे प्यारे आपके ऊपर कमेंट पास करेगी, ऐसे रोमांटिक आपसे बातें करेगी, इतने हंसी मजाज लाड प्यार के साथ आपसे बोलेगी, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे भाई ये चल क्या रहा है। तो डायग्नोज करने के बाद आपने जब उस फैक्टर को निकाल लिया, फैक्टर एनालिसिस कर लिया कि जी ये वाली चीज़ है जो कि औरत को चाहिए, फिर उस औरत को वही चीज़ देने से ही आप उसकी ख्वाहिशात को ख़रीद सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। अब जिस औरत को जो चीज़ चाहिए उसकी ख्वाहिश को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो फिर वही चीज़ आपको देनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसा हो जाए कि जी आपकी तवज्जो किसी और साइड की तरफ, मसला आपको पैसे में 1% भी दिलचस्पी नहीं है और औरत को सारी दिलचस्पी ही पैसे के अंदर है, तो फिर आपको उसके लिए अगर उसको हासिल करना तो फिर आपको उसके लिए बदलना पड़ता है, तभी आप उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। फिर आपको दिलचस्पी है या नहीं है, किसका मकसद ये कि उस औरत को फिर पैसा दे, बस अगर आपने उसको हासिल करना है तो बस उसको पैसा दें, वक्तन फ़वक्तन उसको कोई गिफ्ट कर दें, पैसे से मुताल्लिक़ उसको कुछ भी देते रहे। ठीक हो गया कि पैसा उसके नगद दे दिया, बैलेंस करवा दिया, लोड करवा दिया, वो कुछ भी दें आप उसको, वही चीज़ उसको मिलती जाए मिलती जाए मिलती जाए मिलती जाए, वो आपके ऊपर मजनू होती जाएगी, लट्टू होती जाएगी, फिदा होती जाएगी, वो आपके ऊपर जितनी उसको वो चीज़ मिलेगी जिसकी उसको हिर्स है, जिसकी उसको लालच है। इंसान फितरतन लालची है ना, कुरान पाक भी कहता है कि इंसान फितरतन लालची है, उसको कोई ना कोई चीज़ लालच के अंदर घेरे रखती है, जो चीज़ उसको लालच के अंदर घेर हुई है आप वो चीज़ उसको देते जाते हैं, वो आप पे फिदा होती चली जाती है, आप पे फिर ऐसे कुर्बान होना शुरू हो जाएगी, आप भी हैरान हो जाएगी ऐसे मैंने किया कर क्या दिया है, ये औरत का मेरी अलावा कहीं और तवज्जो कोई नहीं जाती। ठीक हो गया, जितनी दफ़ा आप वो चीज़ देते हैं इतनी दफ़ा जो है ना वो आप पे करीब आएगी, 4 5 6 7 8 दफ़ा वही काम करने के बाद, वही चीज़ देने के बाद वो आपसे करीब आते 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 तो बहुत करीब आ जाएगी। तो ये वाहिद तरीका था कि जिस तरह से आप औरत की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं या औरत की मर्ज़ी को पूरा कर सकते हैं या औरत को कुर्बत के अंदर रख सकते हैं या औरत को अपने करीब रख सकते हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर मुझे यकीन यही है कि फिर कोई औरत छोड़ के जाने वाली नहीं है। अगर उसको समझ लिया जाए तो उसको चाहिए क्या और उसका वो चीज़ अता कर दी जाए जो उसको चाहिए। जब बंदे को क्या चाहिए, 2 आंखें। जब बंदे को वो चीज़ मिल जाती है जो उसको चाहिए तो फिर उसने आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही जाना है, बातें ख़त्म हो। तो अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं तो फिर औरत की, वैसे तो औरत की जो साइकी है ना वो तो वास्ट है, लेकिन मैंने इतनी सारी लंबी चौड़ी वास्ट साइकोलॉजी को इकट्ठे करके चंद लफ्ज़ों के अंदर समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि औरत को डायग्नोस और उसकी असेसमेंट करने के बाद कैसे औरत की ख्वाहिश को पूरा किया जा सकता है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं और ये वीडियो को अंदर अगर आपको इंटरेस्ट लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।